नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं दिन भर की रोजाना ताज़ा 50 बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको दिन भर की ताज़ा जानकारी आपको यहीं पर मिलती रहेगी, क्योंकि भारत में लॉकडाउन जो है वो कई सारे राज्यों में लग गया है। कोई भी जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं। इसलिए बहुत ही जल्द जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है। तो जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सरकार की बड़ी चेतावनी, भारत में कोरोना का पीक आना अभी भी है बाकी, आप लोग हो जाएं सतर्क। सीबीएसई ने कहा 12वीं की परीक्षा पर कोई भी नया निर्णय नहीं है, अफवाहों पर कोई भी ध्यान ना दे। सिक्किम में 17 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, राशन की दुकानें रहेंगी बंद, दवाई की दुकानें को बंद से है छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और कोरोना से जीतेंगे भी। मौसम बिगड़ने के बन रहे हैं हालात, अगले 24 घंटों के दौरान कई सारे राज्यों में होगी झमाझम बारिश। ऑक्सीजन की कमी से गोवा के सरकारी अस्पताल में 13 और कोरोना मरीजों की मौत, 4 दिन के भीतर 75 लोगों की गई जानें। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज चौहान ने 10वीं की परीक्षाएं को किया रद्द, 12वीं की परीक्षा को कर दिया गया है स्थगित। कोविड वैक्सीन की खरीद में राज्यों और प्राइवेट क्षेत्रों ने मारी बाजी, कहीं कहीं पर मिल रहे हैं कोविड वैक्सीन। कसौटी पर खरी नहीं उतरती लापरवाही की दलीलें, चुनाव और कुंभ से नहीं फैली है महामारी। देश में टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने से टल सकती है तीसरी लहर। मध्य प्रदेश कोविड अपडेट में मध्य प्रदेश के अंदर 12% पर आ गई है कोरोना संक्रमण की दर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। तेलंगाना पुलिस को अब देना होगा आंध्र प्रदेश के कोविड मरीजों को प्रवेश, हाई कोर्ट ने राज्य के आदेश पर लगाई रोक। अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगी रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5, इसकी कीमत होगी भारत के वैक्सीन से ज़्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त, किसानों से संवाद कर कोरोना और टीकाकरण पर भी की है बातचीत। कोरोना वायरस के 3 वेरिएंट ने भारत को पहुंचाया है सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान, इसीलिए भारत में आए हैं सबसे ज़्यादा केसेस। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों को फ्री में भेजी जाएंगी करीब 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन। कोरोना की रफ्तार हो रही है कम, राजधानी दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हालत में है काफ़ी सुधार। केरल में 9 दिन के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन, अब 23 मई तक जारी रहेगी केरल में पाबंदियां। 20 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे शख्स ने कोरोना को दी मात, बोला वाकई भगवान का रूप है डॉक्टर। कोरोना वायरस से जंग में भारत को मिलेगा 5 और वैक्सीन का साथ, दिसंबर तक तैयार होंगे 2 अरब टीके। कोरोना से 1 महीने में पूरा परिवार हो गया खत्म, आखिरी में मरी महिला को अपनों का कंधा भी नहीं हुआ नसीब। कम हो रहा है कोरोना वायरस का लहर, लगातार तीसरे दिन नए संक्रमितों की संख्या से ज़्यादा लोग हुए ठीक। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली को मिली ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन, अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए स्टोर। महाराष्ट्र में दूसरी जाति में शादी महिला को पड़ी भारी, पंचायत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, मिली थूक चाटने की सजा।
कोरोना काल में हुए बदलावों पर 17 देशों में हुआ सर्वे। दुनिया में इंडियंस ने पी है सबसे ज़्यादा शराब। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत का हुआ ऐलान। 995 रुपये में मिलेगा टीके का एक डोज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया आदेश। कहा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करे कम्युनिटी किचन। 30 मई के बाद नहीं होगी देश में रेमडेसिविर की किल्लत। सभी कंपनियों ने बढ़ा दिया है अपना प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। साल के अंत तक सभी को टीका लगाने का लक्ष्य। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुआ दायर। 10 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी कोरोना से जंग जीत गई 25 दिन की गुड़िया। डॉक्टर बोले यह चमत्कार से कम नहीं। पीएम मोदी की अपील। सर्दी और बुखार को भी हल्के में ना ले किसान, क्योंकि गांव में भी फैल रहा है कोरोना वायरस। कर्नाटक में कांग्रेस ने बना दिया है वैक्सीन खरीदने के लिए 100 करोड़ का अपना प्लान। अब पूछे जा रहे हैं कहां से आएंगे इतने पैसे। दिल्ली में सुधर रहे हैं कोरोना के हालात। केजरीवाल बोले 24 घंटे में 10,000 से भी कम हो गए हैं कोरोना के केसेस। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज का गैप बढ़ा। अब 12 से 18 हफ्तों बाद मिलेगा दूसरा डोज। यूरोप से वेंटिलेटर और रेमडेसिविर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। भारत ने कहा यूरोप को शुक्रिया। कोविशील्ड के पहले ही टीके से मिल जाती है लोगों को 70% सुरक्षा, यानी वायरस से 70% तक आप सुरक्षित हैं। कोरोना केसेस फिर से 3.5 लाख के बेंचमार्क से हुआ नीचे। मौत का आंकड़ा भी घटा। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में खत्म हुआ है कोरोना का पीक। कई राज्यों में अभी भी आ रहे हैं कोरोना के ज़्यादा मरीज। वैक्सीन की मांग पर राज्यों के आरोप से स्वास्थ्य मंत्री नाराज। बोले यह संकीर्ण राजनीति है। कोरोना के कहर के बीच आफत। अब दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों में 18+ वालों के टीकाकरण पर लग चुका है ब्रेक। देश में 80% आबादी पर अभी भी काल बनकर मंडरा रहा है कोरोना। सरकार बोली फिर से उभर सकता है वायरस। नहीं होगी कोरोना के घरेलू टीके की कमी। अब दूसरी कंपनियों भी बना रही है कोवैक्सीन। टीके की किल्लत पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया सवाल कि क्या वैक्सीन की दूसरी डोज पाना लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है। आज फिर से सोने और चांदी के दाम गिरे। नई कीमत में आई है भारी कटौती। पेट्रोल और डीजल के दाम से लोगों को राहत। लगातार चौथे दिन नहीं हुए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी। इंडियन रेलवे के IRCTC ने 16 स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को कर दिया है रद्द। कोरोना के महाराष्ट्र में 39,923 नए केस। 695 लोगों की हुई मौत। दिल्ली, यूपी में है गिरावट। कर्नाटक में अभी भी कोरोना कहर जारी। वैक्सीन की कमी पर कर्नाटक हाईकोर्ट हो चुका है सख्त। कहा दूसरी डोज नहीं देना। अनुच्छेद 21 का है पूरी तरह से उल्लंघन। कोविड महामारी से लड़ने को लेकर देश के तीनों सेनाओं ने उतारा युद्ध के लिए तैयार नर्सिंग स्टाफ्स। अगले हफ्ते लॉन्च होगी DRDO की कोरोना की दवा 2DG। मरीजों के लिए होगा रामबाण इलाज। मुंबई में इस शनिवार और रविवार को नहीं लगेगी कोई भी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने बताया।
बारिश के मौसम में केरल में 31 मई को दे सकता है मानसूनी दस्तक। इस साल समय से पहले ही आने वाला है बारिश का मौसम। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आपका एक लाइक ही हमारे लिए काफ़ी है।